नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 ज्योग्राफी का भूगोल का चैप्टर 2 कृषि। ज्योग्राफी का भूगोल भूगोल चैप्टर 1 अपलोड कर दिए हैं। हिस्ट्री अपलोड कर दिए हैं। राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस भी अपलोड कर दिए। ऑल टू ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए प्लीज़। भी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑल टू ऑल। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए चलो ऑब्जेक्टिव पे आइए। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? चावल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? गेहूँ है। गेहूँ है। गेहूँ जो अभी जो होगा ठंडा में उसको रबी फसल कहते हैं, जो गर्मी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? पश्चिम बंगाल है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? पश्चिम बंगाल। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है? निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन से हैं? गेहूँ है। निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन सी है? गेहूँ है। कौन है? गेहूँ है। गेहूँ है। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? असम है। असम है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक। किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कपास, 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 कपास। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। गुजरात है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? 2/3, 2/3, 2/3। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है? इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? कारक नहीं है। जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या। पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। रबर की खेती भारत के किस राज्य से होती है? किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत किस राज्य में की जाती है? किस राज्य में की जाती है? केरल में की जाती है। केरल में की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? झूम, झूम, झूम। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुबा, कुरुबा, कुरुबा।
भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? 14 करोड़, 14 करोड़। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? 84%, 84%, 84%। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं, गेहूं, गेहूं। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है मकई, रबी की फसल नहीं है मकई। इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? सुमन। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? पंजाब में, पंजाब में, पंजाब में। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? गुजरात। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? गुजरात है, गुजरात है, गुजरात है, गुजरात है। इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? गन्ना। इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? गन्ना, 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 गन्ना। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? उत्पादन नहीं किया जाता है? जो। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल, 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 केरल। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए प्रयुक्त है? धान, 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 धान। पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? गेहूं, 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 गेहूं। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? मडवा, 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 मडवा। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? बाजरा, बाजरा। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? रोपन। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? रोपन है। क्या है? रोपन, रोपन, रोपन। अरेबिका, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? कहवा, कहवा। असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने बागान हैं? 700, 750 बागान हैं। 750 बागान हैं। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? 170, 170। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है?
भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? 210, 210, 210, 210। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? समस्तीपुर, 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 समस्तीपुर। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क की किस्म नहीं है? केसर, केसर, केसर। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन नहीं है? महाराष्ट्र, 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 महाराष्ट्र। गन्ना अनुसंधान संधान शिला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? लखनऊ, 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 लखनऊ। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जनसंख्या, 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 जनसंख्या। आइए शॉर्ट क्वेश्चन चालू करते हैं अब। ठीक, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट 50। अब शॉर्ट चालू। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? 1966 1967 में उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक दवा, सिंचाई आदि के प्रयोग से फसल उत्पादन में आई क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है। 1966 1967 में उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक दवा, सिंचाई आदि के प्रयोग से फसल उत्पादन में आई क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा है। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक पड़ा है, अधिक पड़ा है। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? पहाड़ी ढलान पर जल से तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा खेती ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पहाड़ी ढलान पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा खेती ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को रोका जाता है, इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जल संकट क्या है? जल की अनुपलब्धता को जल संकट कहा जाता है। जल की अनुपलब्धता मतलब अनुपस्थित नहीं है, उपलब्ध नहीं है, ठीक है, उसी को जल संकट कहते हैं। भारत की किन्हीं दो रोपण फसलों के नाम लिखें। भारत की किन्हीं दो रोपण फसलों के नाम लिखें। भारत के दो रोपण फसल गन्ना और चाय, गन्ना और चाय, गन्ना और चाय। भारत की दो नकदी एवं दो रेशेदार फसलों के नाम लिखें। भारत की दो नकदी एवं दो रेशेदार फसलों के नाम लिखें। नकदी फसल गन्ना और रबर, रेशेदार फसल जूट एवं कपास। कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। देश में इस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पहाड़ क्षेत्रों में विशेषकर महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए महाराष्ट्र
कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी प्रयुक्त होती है। देश में इस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार क्षेत्रों में, विशेषकर महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के निम्नलिखित कारण हैं। वर्षा की अनिश्चितता, बाढ़ और सूखा, खेतों का छोटा आकार, किसी पर बढ़ती जनसंख्या का बोझ। सिंचाई का अभाव, परंपरागत कृषि पद्धति। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का निम्नलिखित महत्व है। भारत के लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। भारत के लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। जीविका कृषि पर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का 24% योगदान है। 24%। भारत की विशाल जनसंख्या को कृषि से भोजन प्राप्त होता है। भारत की विशाल जनसंख्या को कृषि से भोजन प्राप्त होता है। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट करें। व्यापारिक कृषि, व्यापार के उद्देश्य से किए जाने वाले कृषि को व्यापारिक कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि, व्यापार के उद्देश्य से किए जाने वाले कृषि को व्यापारिक कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे चाय, कपास, तंबाकू, गन्ना, रबर, कहवा इत्यादि। जीवन निर्वाहक भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे चावल, गेहूं, मक्का आदि। चावल, गेहूं, मक्का आदि। नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है? नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर? नकदी फसल व्यापार के उद्देश्य से उपजाए जाने वाले फसल को नकदी फसल कहते हैं। नकदी फसल व्यापार के उद्देश्य से उपजाए जाने वाले फसल को नकदी फसल कहते हैं। जैसे गन्ना, चाय इत्यादि। वैसी फसल जैसे व्यापार के उद्देश्य से बागान में लगाया जाता है उसे रोपण फसल कहते हैं। उसे रोपण फसल कहते हैं। गन्ना, चाय, रबर, कहुआ आदि, महुआ आदि। वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। वन विनाश के मुख्य कारक निम्न हैं। नगरीकरण, औद्योगिक विकास, बड़ी बड़ी विकास की परियोजना, पशुचरण। ईंधन के लिए लकड़ी के रूप में कटाई। ईंधन के लिए लकड़ी के रूप में कटाई। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आइए, पहला, भारतीय कृषि देश के 2/3 लोगों की आर्थिक जीवन का प्राण है। भारतीय कृषि देश के 2/3 लोगों की आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग जीविका कृषि पर ही आधारित है। भारत में लगभग जीविका कृषि पर ही आधारित है। भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि जन अनेक कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होता है। जैसे कपास, गन्ना, जूट, रेशम के कीड़े कृषि से ही प्राप्त होते हैं। अब तो अनेक फलों को प्रसंस्करण भी होने लगे हैं। चौथा नंबर, जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलें की विविधता भी पाई जाती है। अनेक फसलों में भारत को प्रसिद्धि प्राप्त है। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश की आय 24% कृषि से ही प्राप्त होती है। गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक
दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं क्षेत्रों के नाम लिखें, अथवा गेहूं के उत्पादन के भौगोलिक दशाओं को लिखें। गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो रबी फसल का उत्पादन है। गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो रबी फसल का उत्पादन है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में, जबकि कटाई मार्च अप्रैल महीने में कर दी जाती है। गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश चीन है तथा दूसरा स्थान भारत का है। भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जबकि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब राज्य सबसे आगे है। पंजाब राज्य सबसे आगे है। प्रमुख भौगोलिक दशाएं। बुआई के समय 10 से 15 डिग्री तापमान होना चाहिए। 15 से डिग्री तापमान होना चाहिए। वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी जलोढ़ या दोमट होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती। तैयार फसल का रंग सुनहरा पीला होना चाहिए। चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। भारत में चाय उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख करें। यह सदाबहार झाड़ी होती है जिसको पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। यह सदाबहार झाड़ी होती है जिसको पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। इसे हरा सोना भी कहते हैं। इसमें थीन नामक एक पदार्थ होता है। जिसके कारण इसके पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। यह भारत की एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इस फसल के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर, खपत में विश्व का सबसे बड़ा देश है। यह रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा इसकी कृषि का ब्रह्मपुत्र घाटी 1840 में आरंभ किया गया था। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के निम्नलिखित कारण हैं। बहुत क्षेत्रों में कभी भी कृषि के परंपरागत तरीकों बैल, हल, कुदाल का प्रयोग होना। कृषि के अधिकांश भाग का वर्षा पर निर्भर करना, फलतः कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि से उत्पादकता प्रभावित। भारत के अनेक भागों में अभी भी कृषि के अत्याधुनिक तकनीक, रासायनिक उर्वरक आदि का लगभग अपर्याप्त प्रयोग होने के कारण भी उत्पादकता कम होती है। भारतीय परिवेश में अधिसंख्य जनसंख्या द्वारा कृषि को अभी भी निर्वाह पेशों के रूप में अपनाया जाता है, जिससे जनसंख्या का अधिक बोझ तो इस पर रहता है, किंतु अधिक उत्पादकता प्राप्त नहीं हो पाती है। चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। चावल भारत का प्रमुख प्रथम खाद्यान्न फसल है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। चावल जो है भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। यह एक प्रकार का खरीफ फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। चावल के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान चीन तथा दूसरा स्थान भारत और तीसरा स्थान इंडोनेशिया का है, जबकि भारत में पश्चिमी बंगाल धान के उत्पादन में अग्रणी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश भी है। भौगोलिक दशाएं। धान बोते समय तापमान 21 डिग्री, बहरते समय 24 डिग्री तथा काटते समय 27 डिग्री होना चाहिए। मिट्टी जलोढ़ या दोमट होना चाहिए। धान की फसल के लिए वर्षा की मात्रा 125 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से फसल उगाई जाती है।
इस फसल के इस फसल के उत्पादन में मानव श्रम की अधिकता होता है। तैयार फसल का पहचान सुनहरा पीला रंग हो जाना है। भूखमरी की समस्या के निवारण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई खाद्य सुरक्षा प्रणाली की विवेचना करें। उत्तर, खाद्य सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान यह हमारी मूलभूत आवश्यकता है। भोजन के साथ साथ प्राप्त करना यह भी नागरिकों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। हमारे देश के उन क्षेत्रों में जहाँ निर्धनता अधिक पर्याप्त है वहाँ भूखमरी की समस्या है। इसके निवारण के लिए सरकार के खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई सके प्रमुख दो अंग हैं। बफर बफर स्टॉक एवं जन वितरण प्रणाली पीडीएस। इसके अंतर्गत सस्ती दरों पर आवश्यकता सामग्री एवं अनाज शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को मुहैया कराई जाती है। इससे गरीब लोगों को भोजन सुलभ हो गया। वफर स्वांग बनाने में एफसी फूड और कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सक्रिय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह किसानों से अनाज खरीद कर उसका भंडार करती है। उपभोक्ता में दो वर्गों में बांटा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर। इन वर्गों में आने वाले लोगों के लिए चीज़ों की कीमतों में भिन्नता होती है। यह वर्गीकरण आने वाले आप में पूर्ण नहीं है। इसमें अनेक हकदार गरीब लोग बीपीएल वर्ग में शामिल नहीं हो पाए और बहुत से लोग एपीएल वर्ग के एकदम अंतिम छोर पर हैं। एक फसल बर्बाद होने पर बीपीएल की श्रेणी में आ जाते हैं, किंतु उनकी गिनती बीपीएल श्रेणी में नहीं है। प्रशासनिक दृष्टि से एक कदम सही वर्गीकरण करने के लिए व्यावसायिक कठिनाइयां हैं। धन्यवाद लाइक शेयर करने के लिए।